अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अयूब काजी, आपका खादिम, आपका खैर खा, आपका भाई और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड आपको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। याद रखें कि मेरा यकीन यही है कि प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों ने अपनी हज 2026 की एप्लीकेशन जमा करवा ली होगी और हज 2026 की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत ही संजीदा, बहुत ही नाजुक और दिल को छू लेने वाले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। याद रखें कि हज एक ख्वाब है, एक दुआ है और एक ख्वाहिश है जो लाखों नहीं करोड़ों प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के दिलों में होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर के 2 बिलियन के करीब, 2 अरब के करीब जो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्ग हैं। लेकिन आज ये ख्वाब हमारे लिए किस्तों में और रकम के बंदोबस्त में और गैर यकीनी निज़ाम की सूरत हाल में जो है उलझ चुका है। याद रखें कि मैं अभी 2 बातों के ऊपर बात करना चाहूँगा, वो भी खासकर हज 2026 के हवाले से, जो कि इंतहाई परेशान कुन और जो है वो तकलीफ़ देने वाली हैं। पहली बात जो मैं आपसे बात करूँगा वो ये है कि किस्त का वक्त। याद रखिए कि ज़्यादातर प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों ने जहनों में ये रखा हुआ था कि किस्त जो है हज 2026 की नवंबर के महीने में ली जाएगी और उन्होंने यही सोच रखा था कि जिस तरह से हज 2025 की किस्तें ली गई उसी के मुताबिक जो है ये भी प्लान होगा। मगर इस दफ़ा उन्होंने जब पहले किस्त का सुना तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों ने हज 2026 की जो किस्तों का प्लान था वो नवंबर में सोचा था और उसी के मुताबिक उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपनी उम्मीदें और अपने प्लान सारे बना के रखे हुए थे। दूसरे नंबर पे बात करें कि रकम की जो मिकदार है और उसका वक्त। अब एक तो ये मसला हो गया कि जो किस्तों की डिमांड करना शुरू कर दिया है वो अचानक 2 महीने पहले शुरू हो गई है। नवंबर में लोगों ने प्लान किया हुआ था कि आएगी, मगर 2 महीने पहले कर दी गई। और दूसरी बात, वो भी ये सोचा हुआ था कि तकरीबन 2 से 3 लाख के करीब होगी, मगर वो भी 5 लाख की एक बहुत बड़ी जो है मिकदार जो पैसों की किस्तों की वो डिमांड कर दी गई। यानी 2 महीने पहले भी आप जमा करवाएं, 2 महीने के अंदर अंदर आप इतनी बड़ी अमाउंट का बंदोबस्त करें, ये परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है और उनके लिए ये इकट्ठी करना बड़ी परेशानी है, मुश्किल भी है। तो ऐसे में छोटे मुलाजमीन जो हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सरकारी मुलाजम हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी यही सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद हज के ऊपर जाएंगे, एक दफ़ा उन्होंने अपने तड़प लगाई हुई थी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम भी कहेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो बोझ बन चुका है, बड़ी शदीद परेशानी का बायस बन चुका है। याद रखें कि ये सिर्फ मसला सिर्फ और सिर्फ ये किस्तों का नहीं, ना पैसों का है, ये असल मसला है ख्वाब टूटने का, हज के ख्वाब टूटने का। ये उन दुआओं का मसला है जो बरसों से लोगों ने रो रो कर पूरी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करने में, कमाने में उन्होंने ये लगाई हुई थी कि हम आखिर में रिटायर होंगे तो उसमें हम हज पे जाएंगे। ये उन माओं का मसला है जिन्होंने अपनी बच्चियों के लिए सफ़ेद कपड़े सिलवा के रखे हुए थे। तो ये उन बुज़ुर्गों का मसला है जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी एज में उन्होंने ये तमन्ना, तड़प, लगन लगा के रखी हुई थी कि हम भी इतना कमा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, हज में जा सकेंगे और हम भी अल्लाह के घर पे जाके मताफ में जो है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं जो हैं उनमें शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर क्या करें कि हालात उस तरह से नहीं है और वो लोग यही कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी पैसा कमा के भी हम इस काबिल ना हो सके कि हज की अदायगी, हज का फरीज़ा अदा कर सकें। लिहाजा मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और अपील के साथ साथ ये गुजारिश भी तामीरी करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत मज़हबी उमूर और उसके साथ साथ हज पॉलिसी साज़ों को जो है मेरी ये 2 जो हैं बड़ी हम्बल मोदबाना गुजारिशें हैं। पहले नंबर पे तो ये चीज़ है कि अगले साल हज 2027 का जो इब्तदाई शेड्यूल है, टाइमलाइन है और मुमकिना जो पॉसिबल पहली किस्त है उसका जो तफसील है ना, उसकी कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको लॉन्च कर दें, आप उसको बता दें, ताकि जो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग उसके बारे में संजीदगी के साथ प्लान कर रहे हैं हज 2026 में वो नहीं जा सकेंगे।
हज 2027 के लिए उनका अगर प्लान बन जाए तो वो ना सिर्फ वक्त के ऊपर अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत कर लें, ताकि उसके साथ साथ अपने माली जो बंदोबस्त है उनको भी जमा कर लें, अपनी किस्तों को भी जमा कर लें, अपनी जो कैश फ्लो है उसको जो है अरेंज कर लें और ज़हनी तौर पर भी मुतमईन हो सकें। दूसरे नंबर पे हज 2026 की पहली किस्त पर भी नज़रसानी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का वजह बन चुकी है प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के लिए, और उसमें भी थोड़ा सा रियायत का इंतज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अचानक 5 लाख की रकम, एक बड़ी रकम का बंदोबस्त करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है, और प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़े नाउमीदी की तरफ भी मायूस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट का बंदोबस्त करना, और वो भी 2 महीने पहले, बड़े परेशानी है, जिसकी वजह से मायूसी है, नाउमीदी है, खासकर उन प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं। तो याद रखें कि हमें हज को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना। हमें दुआओं को के दरवाजे खोलने हैं, उनको बंद नहीं करना, और हमें अवाम को साथ लेके चलना है, उन पर बोझ नहीं डालना। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लब्बैक की सदा हर दिल से निकलती है, लेकिन अगर हज सिर्फ पैसों की दौड़ बन जाए तो ये सदा रास्ते में दम तोड़ देती है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों की तरफ से भी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, और हमारे लिए, हम गरीब जो लोग हैं, गरीब पाकिस्तानी कौम है, उसके लिए आसानी का वजह बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर एग्री करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर आगे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमारा पैगाम जो है मिनिस्ट्री तक पहुँच सके। और इसी के साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपकी खिदमत के लिए। प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत के लिए मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।